अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एजी अब्दुल और आप फनकदा में वेक्ट्रिक एस्पायर स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। हम 3D मॉडलिंग सीख रहे हैं और 3D मॉडलिंग में हम स्टेप बाय स्टेप 3D मॉडल्स के टूल और उनके ऑपरेशंस देख रहे हैं। इसी सिलसिले में हम आज देखेंगे कि किस तरीके से आप 2 सेकंड में किसी भी बिट मैप से 3D कंपोनेंट जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए किस किस्म की इमेजेस आपको इंटरनेट से तलाश करनी है और उनको मॉडल 3D मॉडल में कन्वर्ट करना है, किस तरीके से उनको आपने यूटिलाइज़ करना है, किस तरीके से आपने उनको इस्तेमाल करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले हम 2D ड्राइंग में जाते हैं और यहाँ से बिट मैप इंपोर्ट का ऑप्शन आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो यहाँ से हम 3D बिट मैप जो है इसको इंपोर्ट करेंगे और यहाँ से मैंने कुछ पिक्चर्स सेलेक्ट की हुई हैं ऑलरेडी। चलिए मैं यहाँ से कोई सी भी एक पिक्चर ले लेता हूँ और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ पे हम इसका साथ ही 3D वाला टैब भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपको इस जो हम स्प्लिट करते हैं स्क्रीन को दोनों साइड पे लेके आते हैं, इससे बाहर निकलना है तो सिंपली आप इसको प्रेस करेंगे तो ड्राइंग वाला सेक्शन जो आपका है 2D व्यू वो ऑन हो जाएगा। और अगर आपको सिर्फ 3D देखना है तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप जाना चाहें कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो हमने पिक्चर ली है उसका साइज़ देखेंगे कि साइज़ उसका किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। देखते हैं, हमने यहाँ पे देखा कि ऑलमोस्ट 12 बाई 5 इंच की हमारे पास ये एक पिक्चर है। अगेन हम 3D व्यू में आए, इसको क्लोज करते हैं और अब हम अपनी फ़ाइल का साइज़ इस अपनी पिक्चर के मुताबिक करने वाले हैं। देखिए यहाँ से मैंने इसकी हाइट को जैसे ही 5 इंच किया और यहाँ से ओके कर देंगे। अब जो है आप इसको साथ ही mm में भी कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि आप mm में काम करेंगे तो आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी और हमारी सारी मशीन्स जो हैं वो mm में ही काम करती हैं। यहाँ से मैं इसकी जो रेजोल्यूशन है उसको थोड़ा हाई कर लेता हूँ ताकि हमें अच्छा रिज़ल्ट मिले। यहाँ से हमने ओके किया, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे ऑन किया और सिंपली आपने इसको सिलेक्ट करना है और 1 2 3 इस ऑप्शन को दबा देना है। देखिए क्रिएट अ कंपोनेंट फ्रॉम सिलेक्टेड और इम्पोर्टेड बिट मैप। आपने जो बिट मैप इंपोर्ट किया है इसके अंदर लेके आए हैं, जो आपने 2D ड्राइंग सेक्शन में भेजा किया उसको आपने सिलेक्ट किया और साथ ही आप जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें ये हमारे पास एक 3D मॉडल में 2 सेकंड में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पे एक इशू है कि ये पिक्चर जो है या ये जो 3D मॉडल आपका है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, स्मूथ नहीं है। तो आप सोचेंगे कि यार जब मैं इसको टूल पाथ लगाऊंगा तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। तो देखिए इसका भी हल हम ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे हमने ये बेक का ऑप्शन, बाउंड्री लाइन क्रिएशन का ऑप्शन पढ़ लिया है। ये हम हर टाइम पे इसको चेंज करते रहते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़। चलिए ये भी देख लेते हैं कि इससे हम क्या कर सकते हैं। इससे हम मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। जो सिलेक्टेड कंपोनेंट्स है उसको स्केल बढ़ा सकते हैं, उसको टाइल कर सकते हैं, उसको फेड कर सकते हैं और अपना जो कंपोनेंट है उसकी हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया हमारा जो मॉडल है वो सिलेक्ट होना चाहिए। तो देखें ये बता रहा है कि आपका जो मॉडल है उसकी हाइट 4 mm है, तो हम इसको 10 mm कर लेते हैं। आप थोड़ी देर वेट करेंगे तो आपका जो मॉडल है ऑटोमेटिकली उसकी हाइट 10 mm हो जाएगी। आप इसको मर्ज पे भी रख सकते हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास एक ही कंपोनेंट है तो ज़रूरत नहीं है कि हम इसको किसी चीज़ के साथ कंबाइन करें। सिंपली यहाँ से आपको फेड और टाइल के ऑप्शंस इस जो कंपोनेंट है जिस पे हम काम कर रहे हैं इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब मैं कोई और ऐसा डिज़ाइन बनाऊँगा जिसमें इसकी ज़रूरत होगी तो हम दोनों ये चीज़ें साथ ही पढ़ लेंगे, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, साथ साथ स्टेप वाइज चलते रहेंगे। यहाँ से हम इसको क्लोज़ करते हैं।
अभी हमारे पास जो एक इशू रह गया है वो है इसकी शार्पनेस का, कि ये बहुत ज़्यादा शार्प डिज़ाइन है और हमें इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ऐसी नज़र आ रही हैं कि जो हमें अच्छी नहीं लग रही, या हम सोच रहे हैं कि जब हम इसका कोई 3D प्रिंट लेंगे, हम इस पे ऊपर मशीनिंग करेंगे तो ये बहुत अच्छा नहीं होगा। तो चलिए, इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई स्मूथिंग फ़िल्टर और टू सिलेक्टेड कंपोनेंट। तो सिलेक्टेड कंपोनेंट के ऊपर आपने एक स्मूथनेस अप्लाई करनी है, इसको मुलायम करना है। बहुत आसान है, ये आपका कंपोनेंट सिलेक्ट ही है। यहाँ से आप इसको बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ से आप इसकी जो स्मूथनेस है उसको ज़्यादा करेंगे। ये मिनिमम यानी थोड़ी, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा। तो आप इसको थोड़ा सा आगे करके देखते हैं, देखें कुछ आपका कंपोनेंट स्मूथ हुआ। हम इसको थोड़ा सा मज़ीद करते हैं आगे, देखें आपका जो डिज़ाइन है वो मज़ीद स्मूथ हो रहा है। तो आपने इसको एक ख़ास हद तक स्मूथ करना है, ये नहीं कि आप बिल्कुल मैक्सिमम कर दें। उससे क्या होता है कि जो आपकी छोटी चीज़ें हैं, छोटे डिज़ाइंस हैं, या बिल्कुल बारीक आपकी डिटेलिंग हुई हुई है, वो उसमें से ख़त्म हो जाती है। तो आपने बिल्कुल इसको मैक्सिमम की तरफ नहीं लेके जाना। यहाँ पे आप इसको जो स्मूथनेस है इसको अपने डिज़ाइन के साथ बेक भी कर सकते हैं। अगर आप बेक नहीं करेंगे तो ये स्मूथनेस वाला आपका डिज़ाइन अलग से पड़ा रहेगा। तो हम यहाँ पे इसको बेक कर देते हैं। देखें, ये हमारा घंटों में बनने वाला डिज़ाइन बिल्कुल 5 मिनट में बन गया है। अब इसको कोई मसला नहीं है, आप इसको टूल पाथ लगाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा। आप इसको कोई भी हाइट दे सकते हैं, कोई भी इसका साइज़ दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये जिस साइज़ पे है आपको यही साइज़ मिलेगा, आप किसी भी साइज़ के ऊपर इसको बना सकते हैं। अभी जो सवाल है, पहले मैंने आपके लिए एक सवाल छोड़ा कि कौन सी ऐसी पिक्चर्स हैं, कौन से ऐसे बिट मैप्स हैं। बिट मैप का मतलब है तस्वीर, कोई पिक्चर। तो उसमें जब हम कोई तस्वीर इसके अंदर लेके आते हैं, चाहे वो हमारे किसी बेड की है, किसी दिल्ले की है, किसी भी चीज़ की तस्वीर है, जब हम उसको वैक्ट्रिक एस्पायर के अंदर लेके आते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो वो उसको बिट मैप का नाम देता है। उन्होंने अपनी अलग से एक लैंग्वेज सेट की हुई है। तो बिट मैप जो है, जो पिक्चर है, उसको हम कौन सी ऐसी पिक्चर्स हैं जिनको सिलेक्ट करें तो हमारे पास अच्छा रिज़ल्ट जो है वो आए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप गूगल के ऊपर पिक्चर्स सर्च करें तो आपने एक ग्रे स्केल के नाम से डिज़ाइंस को सर्च करना है। जैसे आप उस पर ग्रे स्केल लिख के सर्च करेंगे तो वो जितनी भी इमेजेस आपके पास आएंगी, जितने भी तस्वीर आपके पास आएंगी, उनको जब आप यहाँ पे इंपोर्ट करके उनके ऊपर ये वाला टूल जो है कि आप इस टूल के साथ 3D कंपोनेंट बना सकते हैं तस्वीर से। तो ये आपको बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा आपका काम। मतलब आपको इसके लिए ज़्यादा उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आप नॉर्मल, ये नहीं है कि आप रैंडम कोई भी पिक्चर उसमें लेके आएँ तो उससे भी इतना अच्छा रिज़ल्ट आ जाए। इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता। ग्रे स्केल अगर आप इमेजेस लाते हैं तो उनसे अच्छा रिज़ल्ट आता है। दूसरा, ये जो इसके नीचे प्लेन है ये आपके बिल्कुल ज़ीरो है, ये आपकी किसी भी टूल में नहीं आएगी, ना ही अगर आप इस पर टूल पाथ लगाते हैं तो इस पर कोई फ़र्क आने वाला है। ये सिंपल यही जो हम प्लेन कोई कंपोनेंट ज़ीरो हाइट के साथ इसके नीचे देते हैं, तो ये ज़ीरो हाइट के साथ ही इसके साथ कंपोनेंट है, इसकी कोई हाइट नहीं है, ना ही ये आपके टूल पाथ को अफेक्ट करेगा। तो ये आज की हमारी क्लास इतनी ही मुख्तसर थी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम पहला इजी कोई ट्यूटोरियल जो है उसको स्टार्ट करेंगे। मैंने इजी ट्यूटोरियल जो हैं उनको सॉर्ट आउट कर लिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को और चैनल को शेयर लाजमी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।